अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन से बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप बिलीव नहीं करेंगे। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करोगे। आपके घर पर ये सबकी फेवरेट हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार हमने चिकन की रेसिपी ये बनाई है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमने आधा किलो चिकन ली है और इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच भरकर। हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच। खुश्क धनिया डालेंगे कुटा हुआ 1 चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा डाल देंगे आधा चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच। तो ये मैंने थोड़े से पानी के साथ इसको पीस लिया था। और अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ 1 कप। और अब इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चिकन को हम यहाँ पर मैरिनेट करेंगे। तो ये तमाम मसाले हमने इसमें इसलिए लगाकर इसको रख देंगे अच्छी तरह से। तो इसको हमने कम से कम 1 घंटा लाजमी मैरिनेट करना है। तो इसको हम कवर करके और रख देते हैं। 1 घंटे के बाद फिर हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं 10 अदद और काजू ले लिए हैं 10। तो इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पर रोस्ट कर लेना है। हल्की आंच पर इनको हल्का सा भून लेंगे। तो ये देखिए मैंने इनको भून लिया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो अब हम प्याज फ्राई करेंगे यहाँ पर। तो 1 कप मैंने ऑयल लिया है और इसमें एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज डाल दी है। प्याज को मैंने बारीक काटा है क्योंकि प्याज को हमने यहाँ पे क्रिस्पी फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्याज का बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। हमने इसको क्रिस्पी फ्राई किया है क्योंकि इसका हमें चूरा बनाना है बाद में। तो इस तरीके से देखिए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। प्याज देखिए यहाँ पे ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसको चूरा बना लेंगे इस तरीके से। प्याज को क्रिस्पी फ्राई करने के लिए आप हमेशा प्याज को इवनली एक जैसा काटें, बिल्कुल बारीक काटेंगे एक जैसी प्याज तो वो एक साथ ही फ्राई होगी, उसका कलर एक साथ ही एक जैसा आएगा। और प्याज फिर ठंडी होने के बाद ख़ुद ब खुद क्रिस्प हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी कितनी अच्छी क्रिस्पी फ्राई हुई है। तो इसको भी हम इसी में चिकन के साथ ऐड कर देंगे और इसको हाथ की मदद से मिला लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद और ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिला दिया है। इसको वापस कवर हम फिर से कर देते हैं 10 मिनट तक इसको और हम स्टे देंगे। तो यहाँ पर जो ऑयल बचा है प्याज का, तो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 3 लौंग मैंने लिए, 1 दालचीनी की स्टिक ली है, 4 सब्ज़ी इलायची हैं और 2 बड़ी इलायची, ये हमने डाल दी हैं ऑयल में। इसको हल्का सा पका लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए ऑयल में। और अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। सारा मसाला जो भी है इसका वो हम अच्छी तरह से इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, मसाला ज़ाया नहीं करेंगे। और अब इसको हम तेज़ फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ पर हमने इसको तेज़ आंच पर पकाना है 6 से 7 मिनट तक, ताकि चिकन इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको तेज़ आंच पर पका रही हूँ। तो ये देखिए इसको पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो गए थे। अब मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें। 4 हरी मिर्चें मैंने डाली हैं और 1 चम्मच मैंने धनिया डाला है फ्रेश कटा हुआ। तो इसके साथ हम इसको मज़ीद और पका लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी। तो यहाँ पर देखिए मसाला इसका अच्छी तरह से पक चुका है और जो दही का पानी था वो ड्राई हो चुका है। यहाँ पर चिकन हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने काजू और बादाम का उसको हमने भून कर रखा था, उनको हमने पीस लिया था थोड़े पानी के साथ। तो हमने ये पेस्ट डाल दिया है काजू और बादाम का इसमें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसको भी अब हम मिक्स कर लेंगे। तो
तो इसको अब हम थोड़ा पानी डालेंगे, आधा कप इसमें, और हम इसको कवर करके हम इसको पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक, ताकि इसमें चिकन भी गल जाए अच्छी तरह से। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए चिकन देखने में ही पता चल रहा है कि चिकन अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुकी है। तो अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। मैंने 1 नींबू लिया है, ये लाजमी डालिएगा, इससे बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। 1 नींबू का रस डाल देंगे, और ग्रेवी आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं। तो इसमें शोरबा नहीं बनता है पतला, इसमें इसको ऐसे ही गाढ़ा सा थोड़ा सा रखा जाता है, तभी ये मज़ेदार लगती है ये रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए आप इसकी ग्रेवी मैं आपको दिखा देती हूँ कंसिस्टेंसी किस तरह की, ये देखिए इस तरह की। तो इसी तरह का हमने रखना है इसको। तो फ्रेंड्स इस टाइम पर अगर आप इसको और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आप इसमें स्मोक भी लगा सकते हैं। एक कोयला गरम करके आप इसमें स्मोक लगा दें तो और भी ज़्यादा ये बारबेक्यू के टच से और ज़्यादा मज़े का लगेगा ये। तो यहाँ पर देखिए हमारा चिकन का बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार हो चुका है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश किया है। मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला था जो कि वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो आप इसमें ज़रूर आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी चिकन की बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन चुकी है। आप इसको मुगलाई चिकन भी कह सकते हैं, बहुत ही लाजवाब बनी है। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।